हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर के चौगले और हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ARDS के विषय में। ARDS मतलब कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जो ARDS का पेशेंट होता है वो ठीक से सांस नहीं ले पाता। इस तरह के पेशेंट आप हॉस्पिटल में देख सकते हैं या फिर जो भी पेशेंट ICU में होते हैं, मोस्टली ICU में इस तरह के पेशेंट देखे जाते हैं जिनको कि ऑक्सीजन सप्लीमेंट देना पड़ता है, या फिर इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको कि इंटूबेट करना पड़ता है, जिनको कि वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। तो ARDS एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो कि बहुत से लंग से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती है, जैसे कि अस्थमा या फिर COPD है या फिर न्यूमोनिया है, इन बीमारियों में अगर कोई और भी ओल्ड एज पेशेंट है तो उसमें कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में ARDS की सिचुएशन हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि ARDS के अंदर एक्चुअली होता क्या है। तो ARDS लंग्स, जैसे मैंने शुरू में कहा कि लंग से रिलेटेड एक कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ARDS के अंदर हमारे लंग्स के अंदर जो भी छोटे एयर सैक्स होते हैं, उन एयर सैक्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है। वो फ्लूइड एक्यूमुलेट होने के कारण ऑक्सीजन ब्लड से ठीक मात्रा में या फिर जितना चाहिए उतनी मात्रा में मिक्सअप नहीं हो पाता। इसकी वजह से हमारे पूरे शरीर को और साथ ही साथ हार्ट को, दिल को बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगता है, जिसकी वजह से उस पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और वो पेशेंट कुछ ही समय में बहुत सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि ARDS की कंडीशन से सर्वाइव होकर बाहर निकल पाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कि ARDS का कॉम्प्लिकेशन हुआ है और वो लोग मैक्सिमम टाइम्स बच नहीं सकते। अगर हम करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो कोरोना वायरस की वजह से भी किसी पेशेंट में ARDS की तकलीफ हो सकती है, खास करके जो लोग बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है, जिनकी उम्र 60-65 साल से ज़्यादा है, या फिर जिन लोगों को पहले से कोई लंग से रिलेटेड बीमारी है जैसे कि न्यूमोनिया या फिर COPD या फिर अस्थमा। इस तरह के जिन ओल्ड एज लोगों को बीमारी होती है उन लोगों में ARDS होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि ARDS के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं इसके विषय में। ARDS का सबसे पहला और महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। उस पेशेंट को लंबी सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो पेशेंट लंबी सांस कोशिश करने के बावजूद भी नहीं ले पाता। इसके बाद उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा रैपिड ब्रीदिंग देखी जाती है, मतलब पेशेंट बहुत तेज़ी से सांस लेने और सांस छोड़ने लगता है। इसके बाद उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसी के साथ साथ पेशेंट मेंटली कन्फ्यूज़ हो जाता है और उस पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस होने लगती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं जो कि ARDS के कॉम्प्लिकेशन में देखे जाते हैं। ये लक्षण दिखने के बाद अगर समय पर उस पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिलती है तो वो पेशेंट कुछ ही समय में अनकॉन्शियस हो सकता है या फिर कोमा में भी जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि किन किन कारणों की वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या फिर ARDS हो सकता है, इसके विषय में सबसे पहला जो कारण होता है ARDS होने के लिए वो हो सकता है कि सेप्सिस मतलब कि अगर आपके बॉडी में या फिर अगर आपके खून में कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से बॉडी के बहुत से ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पाते। तो ये सेप्सिस होना एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है ARDS के लिए। इसके बाद जो दूसरा कारण होता है वो होता है इनहेलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। मतलब अगर वो पेशेंट या फिर कोई व्यक्ति कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस है, जो कि कोई जहरीली चीज़ या फिर कोई जहरीली हवा, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है, तो इन सब हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से भी उस पेशेंट में ARDS के लक्षण आ सकते हैं। इसके बाद अगर किसी पेशेंट को सीवियर न्यूमोनिया है या फिर किसी पेशेंट का न्यूमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उस पेशेंट को न्यूमोनिया के वजह से भी इस तरह से ARDS की तकलीफ हो सकती है। और इसके बाद जो कारण होता है वो होता है हेड या फिर चेस्ट, सीने से रिलेटेड कोई इंजरी होना। किसी पेशेंट को एक्सीडेंट की वजह से या फिर किसी और कारण की वजह से भी सीने के ऊपर या फिर सर के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है, तो इस तरह के जो ट्रॉमेटिक पेशेंट होते हैं, तो इस तरह के पेशेंट में ट्रॉमा की वजह से या फिर हेड इंजरी या फिर चेस्ट इंजरी की वजह से भी ARDS के लक्षण आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के विषय में, मतलब किन लोगों को ARDS होने के चांसेस ज़्यादा है इसके विषय में। तो रिस्क फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले आता है सेप्सिस, और जिस पेशेंट को सेप्सिस है उस पेशेंट के अंदर ARDS की तकलीफ और ज़्यादा बढ़ने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ साथ अस्थमा भी एक रिस्क फैक्टर है। COPD मतलब कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, ये भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर होता है ARDS के लिए। और इसके बाद अगर कोई पेशेंट क्रॉनिकली अल्कोहल ले रहा है, बहुत दिनों से लगातार अल्कोहल ले रहा है, तो उस पेशेंट में किसी पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन के अंदर अगर वो पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उस पेशेंट में भी ARDS के होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर किसी पेशेंट को दिल की बीमारी है या फिर किसी पेशेंट को किसी और तरह की बहुत क्रिटिकल बीमारी हो चुकी है, तो इस तरह के जो भी पेशेंट होते हैं जो कि खास करके ICU में होते हैं, तो इन पेशेंट में ARDS होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है।